हज़रत सय्यदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बुढ़ापे में बहुत दुआओं और इल्तिजाओं के बाद हज़रत सय्यदना इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज़रत हाजरा के बतन पाक से पैदा हुए। तो हज़रत सय्यदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने बेटे हज़रत इब्राहीम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। फरिश्तों ने रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, इब्राहीम तो तेरा खलील है, ऐ परवरदिगार इब्राहीम तेरा दोस्त है, मगर तेरा दोस्त वही कहलाएगा जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ तेरी मोहब्बत हो। हज़रत सय्यदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो अपने बेटे इस्माइल से मोहब्बत कर रहे हैं। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इम्तिहान दिया ताकि फरिश्तों के सवाल का जवाब मिल जाए कि बिला शको शुबा हज़रत सय्यदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कुर्बानी का हुक्म दिया। हज़रत सय्यदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कुर्बानी का हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम कुर्बानी करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम सुबह उठे और 100 ऊँटों की कुर्बानियाँ की। फिर 9 ज़िलहिज्जा को वही ख्वाब, ऐ इब्राहीम कुर्बानी करो। तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी की। लेकिन जब 10वीं ज़िलहिज्जा को फिर वही कि ए इब्राहीम कुर्बानी करो, तो हज़रत सय्यदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार मैं किस चीज की कुर्बानी करूं? तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है, ए इब्राहीम तुम्हें दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा महबूब है, जिससे दुनिया में तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, सबसे ज्यादा प्यार करते हो, मेरी राह में उसे कुर्बान कर दो। तो हज़रत सय्यदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम समझ गए कि मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी की तलब हो। इस हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम समझ गए कि मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांग रहा है। हज़रत सय्यदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम सुबह उठे और अपनी नेक बीवी हज़रत हाजरा से कहा कि आज इस्माइल को लेकर के एक बहुत बड़े बादशाह के यहाँ दावत में जाना है। हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई, नहलाया, कपड़ा पहनाया, आंखों में सुरमा लगाया, दूल्हा बना करके तैयार कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने साथ में छुरी और रस्सी ले ली।
जब हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने बेटे इस्माइल के साथ जा रहे थे तो शैतान ने देखा कि वाकई इन्हें कुर्बानी करने से रोकना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी का बेहिसाब सवाब है। तो शैतान सबसे पहले हजरत हाजरा के पास गया, कहा बीबी हाजरा क्या तुम्हें पता है कि इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल को कहाँ लेकर के गए हैं? तो हजरत हाजरा ने जवाब दिया कि अपने दोस्त के यहाँ दावत में गए हैं। तो शैतान ने कहा नहीं, वो अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने के लिए ले गए हैं। तो हजरत हाजरा ने कहा क्या कोई मेहरबान बाप अपने प्यारे बेटे को ज़बह कर सकता है? कहा ज़बह तो नहीं कर सकता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, वो जरूर 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 ज़बह करेंगे। तो हाजरा ने कहा कि जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तो ये तो एक इस्माइल है, अगर 1000 भी इस्माइल होते तो मैं भी रब की राह में कुर्बान कर देता। शैतान का दाव हजरत हाजरा पे ना चल सका। अब इस्माइल की बारगाह में पहुंच गया, कहा इस्माइल तुम्हें पता है तुम्हारे बाप कहाँ लेकर के जा रहे हैं? कहा एक दावत में जा रहे हैं। कहा दावत में छुरी और रस्सी की जरूरत क्या है? कहा तुम्हारे बाप तुम्हें ज़बह करने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे बाप तुम्हें ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल ने जवाब दिया क्या कोई मेहरबान बाप अपने खूबसूरत बेटे को ज़बह कर सकता है? अपने हसीनो जमील बेटे को ज़बह कर सकता है? तो शैतान ने कहा कि ए अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। तो हजरत इस्माइल ने जवाब दिया अगर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तो मैं खुशी खुशी कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। अब जब हजरत हाजरा पे दाव ना चल सका, हजरत इस्माइल पे दाव ना चल सका, तो अब हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कहने लगे ए इब्राहीम तूने एक ख्वाब को सच कैसे समझ लिया? ख्वाब तो झूठ भी हो सकता है, ख्वाब तो गलत भी हो सकता है, लेकिन ए मुसलमानों याद रखना कि जो नबी का ख्वाब होता है हुक्म इलाही होता है, वही ये इलाही होता है। हमारा और आपका ख्वाब गलत हो सकता है, हमारा और आपका ख्वाब झूठ हो सकता है, मगर नबी का ख्वाब गलत नहीं हो सकता है, नबी का ख्वाब झूठ नहीं हो सकता है। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसे कंकरियां मारी, और एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगहों पे शैतान ने कुर्बानी करने से रोकना चाहा, और तीनों जगहों पे हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कंकरियां मारी। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आई, ये अदा इतनी पसंद आई कि हाजियों पर वाजिब करार दिया है कि वहाँ पे कंकरियां मारे जहाँ पे हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कंकरियां मारी थी। हालांकि वहाँ पे शैतान नजर नहीं आता है, वहाँ पे शैतान नजर नहीं आता है, मगर इसलिए कहा गया है ताकि हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत जिंदा रहे। ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को इतनी पसंद आई। अब सुनो, जब हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिना के मैदान में पहुंचे तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हे मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है, बता तेरी क्या राय है? तो बेटे ने जवाब दिया अब्बा हुजूर, आपको जिस चीज का हुक्म दिया जा रहा है, आपको जिस चीज का हुक्म है आप उसे कीजिए, इंशाअल्लाहुल अजीज आप मुझे साबिर पाएंगे, आप मुझे
मुझे शाकिर पाएंगे, आप कीजिए, लेकिन मेरी चंद वसीयतें हैं। अब्बा हुजूर, मुझे ज़ब्ह करने से पहले अपनी आंखों में पट्टी बांध ले। मेरी दूसरी वसीयत ये है कि मुझे जमीन के बल, मुझे चेहरे के बल जमीन, मुंह के बल जमीन पे लेटा दे। और मेरी तीसरी वसीयत ये है कि मेरी खबर, मेरे ज़ब्ह होने की खबर मेरी माँ को ना बताइएगा, वरना वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, वो बर्दाश्त ना कर सकेगी। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने आंखों पे पट्टी बांध दी। हजरत इब्राहीम हजरत इस्माइल को मुंह के बल लेटा दिया और हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत इस्माइल को छुरी से, हजरत इस्माइल को रस्सी से बांध करके मुंह के बल लेटा दिया। और जब छुरी चलाई तो छुरी चलने का नाम नहीं लेती है, छुरी गर्दन नहीं काट रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम कह रहे हैं, ऐ छुरी तू इतना नरम और नाजुक गले को नहीं काट सकती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दोबारा छुरी चलाई, मगर छुरी नहीं काटती है। वो छुरी एक पत्थर पे मारते हैं, पत्थर रेजा रेजा हो जाता है, पत्थर रेजा रेजा हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तब हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी से कहा, ए छुरी, क्या इस पत्थर से भी ज्यादा सख्त इस्माइल का गला है? तो छुरी ने बज़बाने हाल कहा था, ए इब्राहीम, जब तुम्हें आग में डाला गया था, जब तुम्हें नमरूद में आग में डाला था, तब तुम्हें आग में क्यों नहीं जलाया था? तो छुरी ने, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया था, ए आग इब्राहीम को हरगिज़ ना जलाना। छुरी ने जवाब दिया, ए इब्राहीम, अल्लाह तबारक व तआला ने आग को तो एक मर्तबा कहा था, ए आग मेरे दोस्त को मत जलाना, ए आग इब्राहीम को मत जलाना। जब एक मर्तबा कहा, आग ने आपको जलाया नहीं, और आज मुझे एक मर्तबा नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने 70 मर्तबा कहा है, ए छुरी हरगिज़ हरगिज़ इस्माइल के गले को ना काटना। मैं उसके गले को कैसे काट सकती हो? मैं उसके गले को कैसे काट सकती हूँ? मैं रब का हुक्म मानूं या तुम्हारा हुक्म मानूं, या तुम्हारा हुक्म मानूं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तीसरी मर्तबा हजरत इस्माइल के गले पे छुरी रखी। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमी को भेजा। हजरत जिब्रील अमी को हुक्म दिया, जिब्रील जन्नत से दुम्बा लेकर के जाओ, जिब्रील जन्नत से दुम्बा लेकर के जाओ और इस्माइल की जगह पे, इस्माइल के जगह पे सुला दो, इस्माइल की जगह पे लेटा दो और इस्माइल को उठा लो। हजरत जिब्रील अमी परवाज़ करके हजरत इस्माइल को उठा लेते हैं और उसकी जगह पे दुम्बा रख देते हैं। और जब हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने छुरी चलाई तो छुरी चल गई। जब आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं? सामने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुस्कुरा रहे हैं और दुम्बा ज़ब्ह हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए इब्राहीम, हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। ए इब्राहीम, तू अपने इम्तिहान में पास हो गया है, तुम्हारी कुर्बानी को हमने कबूल कर लिया है। और उम्मते मुस्लिमा पर क़यामत तक के लिए इसे छोड़ दिया है। यानी कुर्बानी हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए इब्राहीम, हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है, तुम इम्तिहान में पास हो गए हो। तो अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब फरिश्तों ने रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम तुम्हारे
सच्चे दोस्त है, वो खलील है, वो दोस्त है। हमने देख लिया कि हजरत सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दिल में सिर्फ रब की मोहब्बत है, क्योंकि रब के रजा और खुशनुदी के लिए अपने बेटे को कुर्बानी करने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार है। चश्मे फलक ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था, चश्मे फलक ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था कि एक बाप अपने बेटे को ज़ब्ह कर रहा हो, एक बाप अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रही हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कुर्बानी को कबूल कर लिया और क़यामत तक आने वाले वालों पर इसे छोड़ दिया। तो जो मालदार है उस पर कुर्बानी वाजिब है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।